Welcome students, I welcome you all in Northeast PSC. In today's session, we are going to discuss the general knowledge questions related to your bache fire, man, mineral, guard, post. Okay, so without wasting any time, let's go for the questions and solve them. So students, here we have the question number one. I'm just covering bache the general knowledge questions. Okay, I'm not covering the entire paper. I'm just covering the general knowledge questions. Okay, so please do mark that I'm starting with the question number 101. Okay, chaliye. So here we have students, that is the first. What we have is the question number one, that is Aihole was the capital of which dynasty? बच्चे आईहोल इनमें से कौन सी डायनेस्टी का कैपिटल था? ओके, आईहोल इनमें से कौन सी डायनेस्टी का कैपिटल था? प्लस बच्चे आईहोल पे एक आपके इंस्क्रिप्शंस भी हैं, आईहोल इंस्क्रिप्शन के नाम पे बहुत फेमस है. राइट, सो आर दे फॉर द पल्लवास बच्चे, चोलास, पांड्यास और चालुक्यास? किनका था आपका बच्चे? अगर हम चोलास को देखें, ओके, चोलास आर बेसिकली समवेयर फ्रॉम द कर्नाटका प्लस आपके बच्चे कर्नाटका प्लस आपके आंध्र प्रदेश. ओके, पांड्यास आपके बच्चे मोर और लेस तमिलनाडु के थे. पल्लवास, पल्लवास भी बच्चे आपके कहाँ के से? तमिलनाडु के. पांड्यास थोड़े से आपके आंध्र प्रदेश साइड के भी थे. ओके, आंध्र प्रदेश साइड के भी. देन हियर वी हैव स्टूडेंट्स वन इंपॉर्टेंट वन, दे आर द चालुक्यास. ओके, चालुक्यास जो थे स्टूडेंट्स वो थे हमारे कहाँ के? बेसिकली प्रॉपरली फ्रॉम कर्नाटका. और आईहोल जो आपकी जगह है बच्चे, इट इज इन कर्नाटका. ओके, तो आईहोल जो है आपका, इट इज ऑफ द कर्नाटका वन. सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? द करेक्ट आंसर इज द चालुक्यास. ओके, जो हमारा आईहोल है बच्चे, आईहोल इज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास. आईहोल इज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास, नॉट एनी अदर डायनेस्टी. ओके, प्लस बच्चे चालुक्यास किंग के ऊपर ही है आपका आईहोल इंस्क्रिप्शन. बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है आपका आईहोल इंस्क्रिप्शन, जो कि हमारे पुलकेशिन टू बच्चे, किस तरीके से पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन हर्षवर्धन को बच्चे हराया था. कौन सी रिवर पे? ऑन द रिवर ऑफ नर्मदा बच्चे, नर्मदा की बैंक पे हराया था उन्हें. ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर. ओके, हर्षवर्धन को बच्चे, एंड दैट वाज द ओनली डिफीट ऑफ हर्षवर्धन आल्सो. ठीक है, हर्षवर्धन की लाइफ में उन्होंने कोई लड़ाई अपनी नहीं हारी थी, केवल एक लड़ाई हारी थी जो कि उन्होंने चालुक्य राजा से हारी थी, हु वाज द पुलकेशिन टू. ओके, चलिए, द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया? इनमें से बच्चे कौन सा आपका सिम्टम है हीमोफीलिया का? Is it the bleeding of the mouth and gums, bleeding into muscles and joints, both A and B, or neither of them? बच्चे होमो का मतलब होता है बेसिकली, हम पता है ना हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पे आपका वर्ड है हीमो. हीमो का मतलब होता है बच्चे ब्लड, और ब्लड रिलेटेड दोनों ही चीजें आपकी ब्लड रिलेटेड है. ब्लड ऑफ माउथ एंड गम्स प्लस द ब्लड इनटू मसल्स एंड जॉइंट्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सी. Okay, the correct answer will be option number C. The next we have is, name the place where the dead bodies are kept in the hospital. बच्चे हॉस्पिटल के अंदर में जो मृतक होते हैं आपके, जो मृत इंसान होते हैं, जो मरे हुए होते हैं, उनकी बॉडीज को कहाँ पर रखा जाता है? मिंट, ह्यूमैनिटीज, मॉर्चुअरी, और बच्चे नन ऑफ द अबव. अगेन द करेक्ट आंसर इज बच्चे मिंट. तो ऑब्वियसली बात है, दैट्स नॉट. ह्यूमैनिटीज आर इज ऑल्सो इनकरेक्ट. द फैसिनेटिंग वर्ड व्हेन इट कम्स टू द मेडिकल, बच्चे मेडिकल में हमेशा आपकी वर्ड जो होते हैं वो थोड़े से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाले से होते हैं, जो हम आम चलन की भाषा में नहीं सुनते हैं. राइट, सो द करेक्ट आंसर हियर वी हैव इज मॉर्चुअरी. The next question we have is बच्चे, that is the गिद्दा. It is a folk dance of which of the particular state of India? बच्चे गिद्दा जो हमारा है, गिद्दा, ठीक है, भांगड़ा, गिद्दा, ये कहाँ के हैं आपके? It is of पंजाब. ओके बच्चे, वेरी सिंपल क्वेश्चन. फोक डांस को लेकर आपका आया कि गीदा कहाँ का है. गीदा आपने देखा होगा, जो पंजाब में जो फीमेल डांस करती हैं बच्चे, उन्हें गीदा कहते हैं. ओके, और जो बेसिकली मेल और फीमेल दोनों मिलकर करते हैं उन्हें कहते हैं आपका भांगड़ा. ओके, भांगड़ा आपका, गीदा ये कहाँ के हैं? पंजाब के. प्लस बच्चे यहाँ पे लोहड़ी मनाई जाती है आपका, ठीक है, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये खाना है यहाँ का. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस बच्चे आपका अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, ये कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पंजाब से रिलेटेड. द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, दैट इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऑफ यूएसए को बच्चे कौन सी कंट्री ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो गिफ्ट किया? ओके, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो किस पर्टिकुलर कंट्री ने यूएसए को गिफ्ट किया? सो स्टूडेंट्स, जो हमारा, इसको छोड़िए आप, ये अगर आपको नहीं भी आता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने दिया, तो हमें ये पता है कि हमारे प्रियम्बल में लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है बच्चे? वी हैव ऑप्टेड इट फ्रॉम फ्रांस. बिकॉज फ्रांस की जो आपके बच्चे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके अंदर में बेसिकली आपके लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया था. ओके, लिबर्टी का, फ्रैटर्निटी का, ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पे डेवलप हुए थे आपके. सो द करेक्ट आंसर इज नन अदर देन फ्रांस. ओके, द करेक्ट आंसर इज फ्रांस, बिकॉज वहीं पर ही बच्चे लिबर्टी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था कि आपके पास फ्रीडम है अपनी. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. आई हैव द फ्रीडम, आई हैव द लिबर्टी. ओके,
जो जिस तरीके से मुझे अपनी लाइफ जीनी है मैं वैसे अपनी लाइफ जी सकता हूँ, रह सकता हूँ। Okay. The next we have बच्चे the capital of Maldives. As you all know that Maldives is currently in news because of the India and Maldives tussle जो हाल फिलहाल में हो रहा है. Right. तो बच्चे what is the capital of that? ढाका, काबुल, थिम्पू या आपका बच्चे माले. We know Dhaka is the capital of Bangladesh. Kabul is the capital of Afghanistan. बच्चे थिम्पू is the capital of Bhutan. So what is left? We are left with only Male. बच्चे मेल मत बोल देना इसको. Okay. Don't call it mail. It's Male. ठीक है. द नेक्स्ट वी हैव हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया. बच्चे इंडिया के अंदर में द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे कहते हैं हम? एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा या फिर नाम्बी नारायण. बच्चे हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया? ओके, तो आप बोलेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम. बच्चे ही इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ओके, विक्रम साराभाई ये हमारे बेसिकली जो इसरो थे बच्चे, इसके हमारे बेसिकली जो मेन इंसान है बेसिकली, राइट, वो रह चुके हैं हमारे इसरो के. देन वी हैव नाम्बी नारायण. बच्चे नाम्बी इफेक्ट जो है दैट इज नाम्बी नारायण. इनके ऊपर मूवी भी आ रखी है आपकी रॉकेटरी, राइट. आर माधवन जो है वो है. ही इज विक्रम साराभाई वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो. बच्चे ओके, ही वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो. द नेक्स्ट वी हैव बच्चे इंडिया के अंदर में जो हमारा बेसिकली फादर बोला जाता है न्यूक्लियर प्रोग्राम का. न्यूक्लियर इज डिफरेंट बच्चे एंड योर this particular the missiles not missile बच्चे बेसिकली योर स्पेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो जो ये तीनों के तीनों नाम है बच्चे, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई एंड नाम्बी नारायण, ये तीनों के तीनों लोग जो है वो आपके रिलेटेड है स्पेस से. एंड बच्चे स्पेस एंड न्यूक्लियर इज कम्प्लीटली डिफरेंट. न्यूक्लियर इज रिलेटेड टू द मिसाइल्स. ओके, जो हम मिसाइल्स करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या डाली गई थी बच्चे? मिसाइल्स डाली गई थी. ओके, मिसाइल आपका अलग होता है, स्पेस अलग होता है. ये तीनों के तीनों आपके प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है स्पेस में. द ओनली वन विच इज लेफ्ट हियर इट इज दी होमी जहांगीर भाभा. और बच्चे इसी के नाम पर है आपका भाभा एटॉमिक प्लांट. ओके, भाभा एटॉमिक प्लांट. अब आप मुझे बताएंगे भाभा एटॉमिक प्लांट कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ओके, द नेक्स्ट वी हैव बच्चे द यंगेस्ट पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज. अब तक बच्चे नोबेल प्राइज यंगेस्ट कौन है जिनको ये मिल चुका है? ओके, दैट इज नन अदर देन बच्चे पाकिस्तानी एक्टिविस्ट, दैट इज दी मलाला यूसुफजई. ओके, मलाला यूसुफजई. The next we have बच्चे the next that is the who is the first Indian to win the gold medal in javelin throw. बच्चे no one can forget this, right? कि हमारे javelin throw के चैंपियन कौन है? 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, that is none other than नीरज चोपड़ा, राइट बच्चे? नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में बच्चे टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को पहला इकलौता गोल्ड मेडल दिलवाया, राइट. और बाकी सारे बच्चे हमारे सिल्वर आ रखे हैं, सिल्वर हैं, ब्रॉन्ज आए हैं, बट गोल्ड केवल हमें एक में मिला, दैट इज द javelin throw and it is only held by Neeraj Chopra and he is currently बच्चे world number 1 as well. The next we have which of the following musical instrument is played by बिस्मिल्लाह खान. बच्चे बिस्मिल्लाह खान जिन्हें पद्मश्री भी मिल रखा है इस पर्टिकुलर चीज के लिए. तो बच्चे जो बिस्मिल्लाह खान थे जो अब नहीं रहे हैं हाल फिलहाल में, बट इंडिया के बहुत अच्छे नूरों में से एक रहे हैं वो हमारे, दैट इज बच्चे वो क्या बेसिकली कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? दैट इज योर शहनाई. बच्चे शहनाई वादक है वो. ही वॉज फ्रॉम यूपी. शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान. द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड स्लैम टाइटल. बच्चे हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड स्लैम टाइटल? लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा बच्चे या रोहन बोपाना? So that is none other than बच्चे महेश भूपति. ओके, महेश भूपति हैं जिन्होंने इंडिया के लिए फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जीता. ओके, महेश भूपति. और अभी बच्चे रिसेंटली रोहन बोपाना जो है ये आपके सबसे ओल्डेस्ट बने हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है. ही इज द ओल्डेस्ट वन. अभी हाल फिलहाल में 2024 में बच्चे इन्होंने जीता है आपका. ओके, अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आपको पता चलेगा कि रोहन बोपाना जो है आपके ये सबसे ओल्डेस्ट अब तक के प्लेयर बने हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीता है. The next we have बच्चे who is the first Indian to get the pilot license. किसको बच्चे सबसे पहला पायलट लाइसेंस मिला है? फर्स्ट पर्सन टू गेट द पायलट लाइसेंस. ऑल्सो बच्चे इन्हीं के ही बेसिकली इन्हीं के ही आज के टाइम पे जो लीगेसी इनकी चलती आ रही है, इन्हीं के ही एक पर्टिकुलर ग्रुप को आज के टाइम पे बेसिकली जो हमारा एयर इंडिया है बच्चे, एयर इंडिया का इनको मिला है बेसिकली अब. दैट इज वेरी गुड. ओके, चलो आप लोगों ने तो खैर कोई आंसर नहीं दिया, बट आई एम कंसिडरिंग कि एटलीस्ट जब आप लोग वीडियो देखोगे तो आप लोग उस टाइम पे ऑटोमेटिकली कमेंट करेंगे. दैट इज बच्चे जहांगीर आर डी टाटा. ओके, दैट इज जहांगीर आर डी टाटा. और बच्चे अभी हाल फिलहाल में टाटा ग्रुप को बेसिकली एयर इंडिया जो है उसका मिल रखा है कि एयर इंडिया का सारा का सारा पैसा वगैरह सब कुछ जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट हैज बीन हैंडेड टू द टाटा ग्रुप. द नेक्स्ट वी हैव बच्चे द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड.
ओके अब आई नो मेजोरिटी ऑफ यू मस्ट थिंक दैट इट शुड बी मुंबई बिकॉज आपने बहुत सुना है मुंबई मेरी जान, मुंबई ट्रेन, एवरीथिंग, राइट? बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज बच्चे हुबली। ओके अब आप मुझे बताएंगे हुबली कौन सी स्टेट में है? अब मैं बताऊंगी तो ऑब्वियसली बात है क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, राइट? वी ऑल नो वेयर इज बैंगलोर, वी ऑल नो वेयर इज मुंबई, राइट? कर्नाटका योर महाराष्ट्र, बट वेयर इज हुबली बच्चे? अगेन इन दोनों स्टेट्स में से ही एक में है आपका हुबली। ओके प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चे, हुबली कौन सी स्टेट में है आपका? द नेक्स्ट वी हैव हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो, जिसने पूरी की पूरी दुनिया में दिमाग खराब करके रखा हुआ है, एक तरीके से सबकी नाक में दम कर रखा है बच्चे, नाटो, राइट? जिसके चलते में अभी हाल फिलहाल में रशिया यूक्रेन वॉर हो चुका, बेलारस जो है वो कंप्लीटली रशिया के साथ में आ चुका, जस्ट एक नाटो को ज्वाइन करने की वजह से ही, राइट? उसने एक आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट किया यूक्रेन ने कि हम नाटो को ज्वाइन करेंगे, और उसी के चलते में रशिया कंप्लीटली उसके अगेंस्ट आ गया, राइट? तो व्हाट इज द हेडक्वार्टर बच्चे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? नाटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? So that is none other than बच्चे Brussels. Okay, and Brussels is the capital of Belgium. Okay, Brussels is the capital of Belgium. बच्चे बेल्जियम बहुत छोटा सा देश है आपके वेस्टर्न यूरोप में। ओके द नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट साइलेंट फिल्म ऑफ इंडिया? बच्चे भारत की पहली मूक फिल्म का नाम क्या है? फर्स्ट साइलेंट मूवी ऑफ इंडिया। Okay, so here we have बच्चे two important option, that is the first we have Raja Harishchand, okay, and the second we have is Alamara. ठीक है, this is बच्चे आलमारा। ठीक है, तो राजा हरिश्चंद्र जो आपकी है दैट इज द फर्स्ट साइलेंट फिल्म ऑफ इंडिया और द फर्स्ट फिल्म ऑफ इंडिया बच्चे। ओके राजा हरिश्चंद्र इज द फर्स्ट साइलेंट फिल्म ऑफ इंडिया और द फर्स्ट फिल्म ऑफ इंडिया। आलमारा इट इज द फर्स्ट वॉइस फिल्म ऑफ इंडिया बच्चे। ओके पहली बोलने वाली मूवी आपकी आलमारा थी। ओके और पहली मूवी जो थी भारत की वो थी राजा हरिश्चंद्र। द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स दैट इज द हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर किन्हें माना जाता है? अभी जस्ट हमने पढ़ा था न्यूक्लियर के कौन माने जाते हैं हमारे, दैट इज दी भाभा, राइट? जहांगीर भाभा, राइट? द नेक्स्ट वी हैव बच्चे यहाँ पे आपके इंडियन स्पेस प्रोग्राम के किसको माना जाता है? दैट इज विक्रम साराभाई। बच्चे अगेन आपने नामी नारायण मूवी देखी होगी, आपने एपीजे अब्दुल कलाम की काफी स्पीचेस सुनी होंगी, वो हमेशा आपके विक्रम साराभाई का नाम लेते हैं। तो विक्रम साराभाई इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। बच्चे इसरो इनके चलते ही एस्टैब्लिश हो पाया। Okay, so that is the Vikram Sarabhai. The next we have बच्चे चाणक्य is also known as चाणक्य who was in the court of the चंद्रगुप्त मौर्य बच्चे। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को बेसिकली थ्रोन पे बिठाया था, राइट? इन्होंने ही मौर्यन जो आपका बच्चे मौर्यन हमारा कंप्लीटली वो था एम्पायर, मौर्यन एम्पायर को इन्होंने ही एक्स्टैब्लिश कराया था, राइट? सो दैट इज इन्होंने किसको हरवाया था बच्चे? बेसिकली महानंद को। बच्चे दैट्स धनानंद, सॉरी, राइट? दैट वाज धनानंद। इन्होंने धनानंद को बेसिकली डिथ्रोन किया था उनकी थ्रोन से। ओके और इन्होंने ये बोला था, इन्होंने कसम खाई थी कि मैं धनानंद को जब तक नहीं हटाऊंगा तब तक मैं बेसिकली अपनी ब्राह्मण्स वाली प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू नहीं रखूंगा, राइट? तो बेसिकली बच्चे चाणक्य जो थे हु इज आल्सो नोन एज कौटिल्य, इनका एक और नाम है बच्चे दैट इज कौटिल्य। ओके कौटिल्य जो थे अर्थशास्त्र, इनको इकोनॉमी बहुत अच्छे से आता था। तो बेसिकली बच्चे कौटिल्य जो थे वो बेसिकली उनका दूसरा नाम क्या था? एक तो कौटिल्य था, एक चाणक्य था, और उनका एक और नाम था। व्हाट वाज दैट? इट वाज बच्चे विष्णुगुप्त। ओके दैट वाज द विष्णुगुप्ता या विष्णुगुप्त। बेसिकली गुप्त होता है बट लिखते ए हैं आखिरी में, तो दैट वाज विष्णुगुप्त। द लेक लडोगा बच्चे, लडोगा इज लोकेटेड एट, लेक लाडोगा कहां पर है? लेक लाडोगा कहां पर है आपके बच्चे? दिस इज अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। ओके दिस इज अ स्टैटिक क्वेश्चन। आपकी लेक लडोगा कहां पर है? आपको लेक्स के बारे में पता होना चाहिए। सो दैट इज रशिया। ओके लेक लडोगा इज इन रशिया बच्चे, आपके वेस्टर्न साइड में है थोड़ा सा रशिया के। ओके इट्स नॉट इन द एक्सट्रीम ऑफ ईस्ट बट इट इज इन द वेस्ट, मॉस्को के पास में है थोड़ा सा। ओके दैट इज लेक लडोगा। द नेक्स्ट वी हैव बच्चे व्हाट वर द वॉरियर्स इन जापान नोन एज? जापान में वॉरियर्स को क्या बोलते हैं? वेरी सिंपल बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, फाइटर्स तो नहीं बोलेंगे, सोल्जर्स भी नहीं बोलेंगे, दिस इज इंग्लिश वन, दिस इज फाइटर अगेन इंग्लिश। ओके द नेक्स्ट वी हैव इज बच्चे सामुराई। ओके आप लोगों ने सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ जापानीज नेम सामुराई। व्हाट इज द ओनली फ्लाइंग मैमल बच्चे? व्हाट इज द ओनली फ्लाइंग मैमल? इनमें से हमारा केवल इकलौता फ्लाइंग मैमल कौन सा है बच्चे? मैमल्स बेसिकली वो होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब अंडे नहीं करते, बच्चों को एज इट इज जन्म देते हैं, जैसे कि आपके कैट हुए, डॉग्स हुए, लायन हुए, ह्यूमंस हुए, राइट? ऑल दीज आर मैमल्स। ठीक है, प्लस जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। ओके जिनके अंदर बच्चे बेसिकली अपने बच्चों को जो दूध पिलाते हैं उनको हम मैमल्स कहते हैं, राइट? सो
और जो दूध पीते हैं और पिलाते हैं, दोनों ही आपके मैमल्स के पार्ट है। तो मेल प्लस फीमेल, बोथ ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ मैमल्स, राइट। सो बच्चे, इनमें से मैमल्स कौन से हैं आपके? केवल इकलौता मैमल है जो उड़ भी सकता है। अब बच्चा, आपने कभी हिरन को उड़ते हुए देखा है? ऑब्वियसली नो। रैट को देखा? चूहा उड़ता है? नहीं उड़ता है। एप, बंदर, लंगूर जिनसे हम आए हैं, वो उड़ता है? नहीं। क्या बच गए आपके? ऑब्वियसली दैट इज बैड। बच्चे, एलिमिनेशन मेथड, वेरी सिंपल, राइट। द नेक्स्ट वी हैव ornithology is a study of, बच्चे ornithology is a study of, बच्चे अगेन वेरी सिंपल, इट इज रिलेटेड टू योर स्टैटिक पार्ट अगेन। एक स्टडी का नाम है, इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द बर्ड्स। ओके, इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ बर्ड्स। The next we have, बच्चे, that is the Right to Information Act was passed in RTI। बच्चे, RTI कौन सी ईयर में पास हुआ? जिसका पॉलिटी अच्छा है वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन, बच्चे, कि हम अब जो भी हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही ज्यादा, बच्चे, आपकी एक्सट्रीम एक कॉन्फिडेंशियल बात ना हो, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ना हो, डेफिनेटली वी ऑल हैव द राइट टू गेट दिस दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे, कोई भी आपका कोई केस है, कुछ भी, आपको अगर उसके बारे में कोई नॉलेज जाननी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप डेफिनेटली उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। किसी भी चीज की प्रोसीजर कैसे होती है, उसके बारे में किसी इंसान को, एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी इंडियन को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, डेफिनेटली वो ले सकता है, उसके पास पूरे राइट्स है उस इन्फॉर्मेशन को लेने के। तो ये राइट्स कब दिए गए? बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बच्चे, सो डेफिनेटली वी हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन। बट इन विच ईयर वी गॉट दिस? वी गॉट दिस इन 2005। वी गॉट दिस इन 2005, बच्चे, ओके, 2005। The next we have, who was the founder of social media platform Facebook, बच्चे, who is the founder of Facebook, जो भी हाल फिलहाल में हमारे अनंत अंबानी की शादी में भी आ रखे हैं, राइट। तो दैट इज, बच्चे, मार्क जकरबर्ग, राइट। इन्हीं का ही, बच्चे, इंस्टाग्राम भी है अभी हाल फिलहाल में, और इन्हीं का ही व्हाट्सएप है। इन्हीं के अंदर में व्हाट्सएप भी आ गया है। व्हाट्सएप इज अंडर हिम, प्लस इंस्टाग्राम इज ऑल्सो अंडर फेसबुक नाउ, राइट। तो भाई बच्चे, आपका इसी वजह से आता है मेटावर्ड्स करके, राइट, दी मेटावर्ड्स, आप देखेंगे इसको। The next we have, where is Ranipur Tiger Reserve located, बच्चे? रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? Is it in कर्नाटका, एमपी, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश? बच्चे, पहली बात तो वर्ड आया है आपका पीछे में पुर, राइट। कभी कभार थोड़े बहुत हम एलिमिनेशन खुद के सेल्फ के लिए यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कर्नाटका एंड तमिलनाडु डेफिनेटली इसमें से हट जाएगा, राइट। सो वी आर ओनली लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, दैट इज दी मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, बच्चे। नाउ द नेम इज रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब इसमें से आपको, बच्चे, डेफिनेटली और स्पेसिफिक होना पड़ेगा, दैट इज योर उत्तर प्रदेश। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो आपका है, बच्चे, वो कहाँ पर है? इट्स इन उत्तर प्रदेश। प्लस हस्तिनापुर, बच्चे, आपका नेशनल पार्क यहाँ पर है आपका, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क आपका, बच्चे, यहीं पर है यूपी के अंदर में। तो कुछ नेशनल पार्क्स वगैरह आपको स्टेट वाइज थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद होनी चाहिए। द नेक्स्ट वी हैव, इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बच्चे, इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जून 29, दिसंबर 5, मार्च 16 और जुलाई 29, बच्चे, अगेन अ स्टैटिक क्वेश्चन, कोई भी आप इसमें फालतू इधर उधर नहीं लगा सकते हो। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, तुक्के नहीं चलेंगे इस क्वेश्चन में, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज जुलाई 29। जुलाई 29, बच्चे, हर साल जुलाई 29 को हम इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं, ओके। The next we have, name the article which provides that dispute arising out of election of president or vice president shall be decided by Supreme Court। बच्चे, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के जो भी इलेक्शन होंगे, उनको केवल और केवल कौन कर सकता है? आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है। बिकॉज बच्चे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन नॉर्मल लोगों के में नहीं होते कि हम जाके वोट दे के आ रहे हैं, बच्चे, नहीं। ये आपके पार्लियामेंट का प्रोसेस है कंप्लीटली, ओके। इलेक्शन कमीशन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ओके। इट इज अ कंप्लीटली अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर में ही आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, बच्चे, इलेक्शंस होते हैं। और बाई एनी चांस कुछ भी इसमें गड़बड़ी हुई, कोई भी इसमें डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई भी यहाँ पे हमें कुछ पाया गया कि यहाँ पे चीटिंग की गई है, ओके, गलत तरीके से इलेक्शंस कराए गए हैं, तो केवल और केवल, बच्चे, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? दैट इज ओनली द सुप्रीम कोर्ट। वो सारे के सारे केसेस कौन देखेगा? आपके सुप्रीम कोर्ट। बट अंडर विच आर्टिकल, बचे, कौन सा आर्टिकल इस चीज की एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को ये सारी चीजें करने के लिए? दैट इज आर्टिकल नंबर 71, स्टूडेंट्स, आर्टिकल नंबर 71। The next we have, that is the which article of constitution related to the amendment of the constitution, बच्चे, किस आर्टिकल के तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं? अमेंडमेंट का मतलब होता है, बच्चे, चेंज। चेंज का मतलब है ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या फिर कंप्लीटली उसको हम मतलब कम कर सकते हैं, बच्चे, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं उसमें, या फिर हम उसको डायरेक्टली रिमूव भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो दैट इज रिटर्न इन द आर्टिकल नंबर, बच्चे, 368, ओके। इकलौता आर्टिकल है, बच्चे, इकलौता पार्ट भी है। नाउ यू विल टेल मी कि आपका आर्टिकल नंबर 368 कौन से पार्ट में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के?
वी हैव 22 पार्ट्स। कौन से पार्ट में बच्चे आपका ये पर्टिकुलर आर्टिकल आता है? When did अरुणाचल प्रदेश become the full fledged state? बच्चे किस पर्टिकुलर ईयर में अरुणाचल प्रदेश फुल फ्लेज स्टेट बन गई थी हमारी? ओके कौन सी ईयर में? दैट इज 1987 बच्चे। 1987 में अरुणाचल प्रदेश became the full fledged state. The next we have largest organ in the human body बच्चे। very simple question. The largest organ in the human body. बच्चे सबसे ज्यादा आपको अपनी ह्यूमन बॉडी में क्या दिखता है? लिवर दिखता है, स्किन दिखती है, स्पाइनल कॉर्ड दिखता है, क्या दिखता है? बच्चा बच्चा बता देगा इस चीज को। दैट इज योर स्किन बच्चे। ओके लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है हमारा? दैट इज स्किन। ओके चलिए द नेक्स्ट वी हैव बच्चे वेयर इज द रेजांग ला वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड? कौन सी जगह पर बच्चे रेजांग ला वॉर मेमोरियल जो है वो लोकेटेड है? कौन सी जगह पर है आपका? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, एंड नन ऑफ द अबव? नाउ स्टूडेंट्स टू गेट दिस पर्टिकुलर आंसर वी कैन ओनली गो विद वन वर्ड दैट इज ला। ओके बच्चे ला जो आपका वर्ड है दिस इज बेसिकली यूज इन द लद्दाखी लैंग्वेज, हिमाचली लैंग्वेज और दी दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज बच्चे योर सिक्किम वाला में हमारा होता है। ओके इन सब जगहों पे बेसिकली ला वर्ड जो है वो यूज होता है जहां पे आपका चाइनीज इन्फ्लुएंस थोड़ा सा होता है जिन 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 जगहों पे राइट। सो दैट इज दी अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चे तो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके नो सच चाइना वी हैव द पाकिस्तान देयर। उत्तराखंड बच्चे उत्तराखंड अपना खुद का जैसे आपका नीति पास है ठीक है नीति पास है आप बोलेंगे बट उतना बच्चे ला का यहाँ पे कोई यूज नहीं होता। ला का मतलब होता है आपका पास। ओके सो द नेक्स्ट वी हैव इज योर लद्दाख। लद्दाख इज द करेक्ट आंसर बच्चे। लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो ला वर्ड के साथ में अदरवाइज डेफिनेटली आपको पता ही होना चाहिए कि रिजांग ला वॉर मेमोरियल कहाँ पर आपका लोकेटेड है। ओके नाउ द नेक्स्ट वी हैव बच्चे वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड इन विच ईयर? कौन से साल में हमारा वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ था? So World War II starts in your बच्चे 1939 and it ended up to 1944. Okay, 5 साल तक स्टूडेंट्स आपका ये चला ऑलमोस्ट ठीक है वर्ल्ड वॉर टू। सो एंड वर्ल्ड वॉर वन वॉज फ्रॉम ईयर 1914 टू 1918। ओके सो 1939 टू 44 आपका चला वर्ल्ड वॉर। सो दैट इज इट स्टार्टेड इन द ईयर 1939। ओके नाउ द नेक्स्ट वी हैव विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? बच्चे इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? पहले जो था दैट वाज NH7। ओके NH7 फ्रॉम वाराणसी टू बच्चे इट वाज फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी। ओके बट नाउ इट हैज बीन चेंज बच्चे अब आपका जो है इट इज द NH44। नाउ वी हैव द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इज NH44 फ्रॉम श्रीनगर बच्चे जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेके आपके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। ओके दिस इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया NH44। द नेक्स्ट वी हैव बच्चे वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? अब जितना बड़ा फ्लावर उतना ही बड़ा उसका नाम। सो दैट इज द रेफ्लिसिया अर्नोल्डी। ओके बच्चे दिस इज द फ्लावर। द नेक्स्ट वी हैव फुटबॉल में बच्चे कितने प्लेयर होते हैं? सॉकर दैट इज आल्सो नोन एज फुटबॉल ऑफिशियली सॉकर फुटबॉल बोथ ऑफ देम आर बीइंग यूज्ड बच्चे। इसमें कितने प्लेयर होते हैं बच्चे? फुटबॉल हुआ आपका, क्रिकेट हुआ। ओके इसमें दोनों में ही बच्चे आपके 11 प्लेयर होते हैं प्लस आई थिंक मोरलेस शायद कबड्डी में भी 11 प्लेयर ही होते हैं। सो मेजोरिटी ऑफ द गेम्स द टीम गेम्स हैव 11 प्लेयर्स। ओके द नेक्स्ट वी हैव बच्चे व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? ओके आप मुझे बताइए बच्चे कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? ओके चलिए द नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? बच्चे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है आपकी? लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक विक्टोरिया और नन ऑफ द अबव? डेफिनेटली बच्चे आपको अगर आप आंसर सर्च करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट द लेक बाइकाल विच इज इन रशिया। ओके लेक बाइकाल पर बच्चा आपकी दो चीजें होती है यहाँ पे वन इज बाय वॉल्यूम एंड वन इज बाय एरिया। ओके अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बच्चे? वॉल्यूम का मतलब होता है वाटर कितना है उसके अंदर, वाटर कैपेसिटी कितनी है। और एरिया का मतलब होता है कितना उसने एरिया सरफेस पर कवर कर रखा है। ओके सो वन इज द लेक बेकाल। ओके लेक बेकाल बच्चा आपकी वॉल्यूम वाइज है and the second we have according to the area, so here we have the option that is lake superior. Okay after Baikal the second we have is superior, so that is the lake superior. The next we have बच्चे who painted the very famous painting Mona Lisa? बच्चे मोना लिजा किसने पेंट किया जिसको करते हैं में बीच में वो एक्सपायर भी कर गए थे? So who painted that? That is your बच्चे लियोनार्डो दी विंसी। Okay the correct answer is लियोनार्डो दी विंसी। Now you will tell me लियोनार्डो दी विंसी belongs to which country? कौन सी कंट्री को बच्चे ये बिलोंग करते थे? ओके ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? द नेक्स्ट वी हैव चार मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी? बच्चे चार मीनार
वेरी फेमस चार मीनार बच्चे कौन सी सिटी की है आपके? निजाम। ओके बच्चे, चार मीनार इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद। ओके बच्चे, हैदराबाद इज वेरी फेमस फॉर पर्ल्स। ओके, अपने खुद के बच्चे पर्ल्स के लिए बहुत फेमस है। प्लस अगर आपको एक बात जान के बहुत डेफिनेटली आप सरप्राइज होने वाले बच्चे, निजाम वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में से एक थे किसी जमाने में। जो हैदराबाद के निजाम थे बच्चे, वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक थे एक जमाने में। और आई थिंक शायद सबसे अमीर ही इंसान थे वो पूरी दुनिया के। ओके, द नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट वुमेन टीचर इन इंडिया बच्चे, वाइफ ऑफ विनोबा भाई फूले। ओके, विनोबा फूले बच्चे, हु इज शी? दैट इज योर सावित्री बाई फूले बच्चे। इन्होंने बेसिकली गर्ल्स के लिए स्कूल बनाया था और वहां पे खुद पढ़ाती थी। सो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ इंडिया, दैट इज सावित्री बाई फूले, द वाइफ ऑफ विनोबा फूले। The next we have students, that is the what is the following, which of the following is a giant moon on planet Saturn? बच्चे सैटर्न पे जो आपका जाइंट मून है उसका नाम क्या है? ओके नाउ जिस लोग कहते हैं बच्चे, जो मून होता है वो आपका सर्कुलर होता है, ठीक है? अब उसमें ऐसे कर दो, ये आपकी एक घड़ी होती है। घड़ी कौन सी कंपनी की होती है आपके? दैट इज टाइटन, राइट? तो बच्चे द करेक्ट आंसर हियर इज ऑल्सो टाइटन। ओके, द करेक्ट आंसर इज टाइटन। The correct answer is your Titan. The next we have the Tower of Silence is located at which of the following cities in India? बच्चे द टाइगर ऑफ सॉरी द टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर है आपका? बैंगलोर, लाहौर, जयपुर और मुंबई, कहाँ पर है बच्चे आपका टावर ऑफ साइलेंस? ओके बच्चे, इट इज इन मुंबई। बेसिकली ये कुछ बहुत खास जगह नहीं है बेसिकली बच्चे, यहाँ पे आपके एक धर्म, अब आप मुझे बताएंगे कौन से रिलीजन के लोगों को बेसिकली बच्चे यहाँ पे बेसिकली वो आते हैं अपनी शांति के लिए। ओके, आई थिंक काइंड ऑफ शायद दफनाते हैं उन्हें या क्या करते हैं। तो दिस इज द टावर ऑफ साइलेंस। ओके, आप मुझे बताएंगे बच्चे कौन से रिलीजन के लोग इस चीज को करते हैं? बेसिकली टावर ऑफ साइलेंस जो है वो आपके कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है? ओके, इट इज इन मुंबई। द नेक्स्ट वी हैव बच्चे, मिहाओ लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल? बच्चे अरुणाचल की कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिहाओ लेक सिचुएटेड है? इन विच डिस्ट्रिक्ट? तावंग, लोहित, पैपुम पारे या लोअर दिबांग वैली? बच्चे व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बच्चे योर लोअर दिबांग वैली। ओके, द करेक्ट आंसर इज लोअर दिबांग वैली। लोअर दिबांग वैली में है आपकी मिहाओ लेक। The next we have, this festival of Arunachal Pradesh is organized in the villages with the aim of providing the supernatural protection to the crops sown as so as to have the good harvest. बच्चे इनमें से कौन सा पर्टिकुलर आपका बेसिकली एक फेस्टिवल है जो गांव में मनाया जाता है ताकि बेसिकली वो अपनी जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, उन्हें बारिश से बचा सके? ओके, व्हाट इज दैट बच्चे? सांकेन, रेह, तामलाडू या कोइकर? बच्चे चाउकर या कोइकर मेरे को आइडिया नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज दिस ओनली। ओके, चोइकर इज द करेक्ट वन बच्चे। ओके, चोइकर फेस्टिवल होता है आपका जिसमें हम बेसिकली अपने सुपर नेचुरल बेसिकली जो गांव में बनाया जाता है एक तरीके से अपनी क्रॉप्स को, अपनी फसलों को बारिश से बचाने के लिए। और कौन सी फसलें बच्चे? जो पक चुकी होती हैं, ओके, ऑलमोस्ट कटने के टाइम पे होती हैं, उन फसलों के लिए आप बेसिकली प्रे करते हो कि प्लीज इन्हें बचा लीजिए बारिश से। The next we have बच्चे, for the first time president rule was imposed on Arunachal Pradesh in, बच्चे अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल कौन सी साल में लगा? 79, 72, 89 और 83? व्हाट इज द करेक्ट आंसर बच्चे? दैट इज बच्चे फर्स्ट टाइम पे जो अरुणाचल में लगा था आपका इम्पोज हुआ था प्रेसिडेंट रूल, दैट वाज इन द ईयर 1979। 1979 बच्चे फर्स्ट टाइम लगा था। दिस इज द ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बच्चे अरुणाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट कौन सी है आपकी? बालुकपोंग, चिमरी फोर्ट, ईटानगर या बिस्मक नगर? कौन सा है बच्चे आपका ओल्डेस्ट? ओके, दैट इज द ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट। तो दैट इज योर बच्चे बिस्मक नगर। बिस्मक नमक नमक सॉरी नगर आपकी जो है ये आपकी पहली सबसे पहली आर्कोलॉजिकल साइट है अरुणाचल की, ओल्डेस्ट है बेसिकली। ओके, दैट इज द ओल्डेस्ट वन। ठीक है, इससे पुरानी और कोई नहीं है। The next we have, who among the following was the first woman to scale Mount Everest from Arunachal Pradesh? बच्चे अरुणाचल प्रदेश की पहली वुमेन जिन्होंने आपका माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था, माउंट एवरेस्ट को छुआ था, who was she? So she was none other than बच्चे योर टाइम मेरा। ओके, that was the
टाइन मेना बच्चे, टाइन मेना या टीने मेना, ये आपकी पहली वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फर्स्ट टाइम स्केल किया था। ओके, पहली बार आपका पकड़ा, बेसिकली छुआ था उसको। The next we have बच्चे that is अरुणाचल प्रदेश एप्पल ऑर्चर्ड इज लोकेटेड एट। बच्चे एप्पल ऑर्चर्ड अरुणाचल प्रदेश में कहां पर लोकेटेड हैं आपके? विच प्लेस इज वेरी फेमस फॉर दिस? तावंग, पैपमुम पावरे बच्चे, शेरगांव या फिर दोईमुख? So the correct answer is बच्चे योर शेरगांव। ओके, द शेरगांव इज द करेक्ट आंसर। शेरगांव आपको बहुत फेमस है बच्चे एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए। The next we have which among the following national highway connects the Tawang with Pasighat? बच्चे इनमें से कौन सा नेशनल हाईवे है जो आपका तावंग को पासीघाट से कनेक्ट करता है? विच कनेक्ट्स द तावंग विद पासीघाट? सो दैट इज बच्चे NH13। ओके, NH13 है जो आपका इसको इससे कनेक्ट करता है, तावंग को पासीघाट से कनेक्ट करता है NH13। The next we have बच्चे the Adi Village Council of Arunachal Pradesh is called। अरुणाचल प्रदेश की बच्चे जो आदि विलेज काउंसिल है, ओके, द आदि विलेज काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड एरांग, दोलुंग, बोगम या किबांग? बच्चे क्या कहते हैं इसको? सो दैट इज बच्चे योर किबांग। ओके, किबांग बोला जाता है आपके विलेज काउंसिल को, जो आदि विलेज काउंसिल होती है अरुणाचल प्रदेश की, उन्हें कहते हैं आपका किबांग। द नेक्स्ट वी हैव बच्चे दैट इज द क्वेश्चन नंबर 149। अरुणाचल प्रदेश टैबल्यू, टैबल्यू का मतलब होता है बच्चा की झांकी। जो रिपब्लिक डे पे झांकियां निकलती है ना अलग अलग स्टेट्स की, तो अरुणाचल प्रदेश की झांकी बच्चे हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे परेड इन दिस ईयर डिपिक्टिंग द याक डांस। बच्चे याक डांस जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का, उसको इसने रिप्रेजेंट किया था, एंड इट ऑल्सो वॉन द फर्स्ट प्राइज एज वेल, राइट बच्चे। रिपब्लिक डे पे आपकी अलग अलग झांकियों को प्राइजेस मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी झांकियां आती है। तो कौन सी झांकी बच्चे, अरुणाचल प्रदेश की झांकी किस साल नंबर 1 आई, फर्स्ट पोजीशन उसने आपकी सिक्योर की? So that is in the year 2017 students. 2017 is the correct one. The next we have बच्चे the state bird of Arunachal. I have like literally urged you multiple times कि बच्चे अपना state का bird, अपने state का animal, ये प्लीज आपको बच्चे याद होने चाहिए। प्लस आपके स्टेट से रिलेटेड बच्चे नेशनल पार्क्स कौन से हैं, ओके, आपके स्टेट्स का सेक्स रेशियो क्या है, आपके स्टेट में अगेन बच्चे एग्रीकल्चर कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं, ठीक है, आपके स्टेट का बच्चे द नेक्स्ट वी हैव इट इज द लिटरेसी रेट कितना है। ओके, ये सारी की सारी चीजें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। आपकी स्टेट में पॉपुलेशन वाइज कितना कंट्रीब्यूट करती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है बच्चे स्टेट की, अरुणाचल प्रदेश की, वॉट एवर स्टेट यू बिलोंग, इट शुड बी ऑलवेज देयर इन योर माइंड। ओके, इट मीन्स योर बच्चे सिंपली द सेंसस। ओके, सेंसस प्लस द एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि आपका नेशनल पार्क्स कहाँ पर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है यहाँ पे, नेशनल आपके यहाँ का बच्चे फोक डांस कौन सा है, गाना क्या है, कुजीन क्या है आपका, स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं आपकी, कौन सा यहाँ पे एनिमल है जो केवल बच्चे यहीं के ही हैं जिनको हम एंडेमिक बर्ड्स और एनिमल्स कहते हैं, वो कौन से हैं यहाँ पे। तो ये कुछ सर्टेन चीजें हैं जो आपको अपनी स्टेट के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन बच्चे, द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश दैट इज योर बच्चे हॉर्नबिल। ओके, हॉर्नबिल जो है दैट इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। I hope that it's clear to everyone, students. We have completed 50 questions of general knowledge. If still there is any query, any doubt by your side, you can definitely mention that and leave that in the comment section. The rest, definitely we will answer that, students. And please do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much. Thank you, bache.